सकता कि आप पूरी समस्याओं का समाधान कर पाओगे, लेकिन उसमें मल्लम लगा पाओगे। वो गांव में कहावत है ना कि गुड़ मत दे लेकिन गुड़ की सी बात तो कर ले, है? तो उससे अगर बात करेंगे तो उसका निश्चित रूप से दुख में उसके में कमी आएगी। यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह तपस्या थी, एक साधना है। उसी के कारण आप सभी को सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सच्ची लोकतांत्रिक ताकत आप जैसे ग्राम प्रतिनिधियों में बसती है। जो मैंने कहा आपको कि जो भी योजना होगी उसका पालन आपके द्वारा होगा। आप सभी हमारे गांव के सेवक हैं और एक सेवक का मर्म सेवक ही समझ सकता है। आप किसानों की समस्याओं को भी बारीकी समझते हैं और आप पशुपालकों की समस्याओं को भी समझते हैं। और आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि गांव में जब निर्माण होता है तो उसका भी, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है, उसमें यश और अपयश वो आपको ही लगता है। अच्छा बनेगा तो यश लगेगा, अगर गलत बनेगा तो अपयश लगेगा। आप ये भी जानते हैं कि बिजली की लाइन कहां तक पहुंची है, कैसे हमें करना है। मैं आपको दो बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर और जो संकल्प पत्र के साथ हम आए थे, हमने हमारे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हम हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी, सभी हम उसमें बैठे और हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना है, हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान कैसे बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाना है। तो हमने उसका एक नक्शा बनाया और उस नक्शे में हमने देखा कि सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है। आप भी ग्राम पंचायत में देखते हो ना, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, दूसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है। यही हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारी क्या है। तो राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की थी, आपसे पूछता हूं मैं, पानी की थी ना। तो हमने सबसे पहले राजस्थान में हमने पानी का रोड मैप बनाया कि हम राजस्थान के हर जिले को पानी की व्यवस्था, किसान को, पीने को, पशुधन को, उद्योग को पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। और हमने पहले ही महीने में हमने इसकी रचना पूरी बनाई कि हम पानी का क्या करें। तो हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे 17 जिलों में आती है, हमारा यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी में आता है, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर से लेके हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर, ये हमारा गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से हमारा वो पानी आता है, उसके लिए हमें काम करना। इधर हमने देखा कि हमारा ब्राह्मणी नदी से पानी आएगा तो हमारे भीलवाड़ा के अंदर और वहां पानी आएगा। हमने सोचा कि हमारे जो देवास स्कीम है, अरावली पर्वतमालाएं हमारी हैं, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, वो बेकार जाता है, आधा पानी हमारा उदयपुर से, हमारा उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में आता है। तो उस पानी को हम कैसे लेकर के आए, वहां हमने एनीकट टनल बना करके उस पानी को हमने इधर लिया है। माई डैम के माध्यम से सोमकमला डैम में पानी आकर के हमारा जवाई बांध में कैसे पहुंच सकता है, जो पाली, जालौर, सिरोही की हमारी व्यवस्था हो सकती है। हमने संपूर्ण राजस्थान को पानी के लिए व्यवस्था और पानी के लिए कैसे हो सकता है, इसकी हमने योजना बनाई। और मैं आपको कह सकता हूं कि जो योजना हमने बनाई है वो सारी की सारी योजना हमारी धरातल पर आ गई है और कुछ हमारी आने वाली है। ये हमने एक रोड मैप पूरे राजस्थान का बनाया। हमने ये नहीं बनाया कि पूर्ववर्ती सरकार बनाती थी कि वहां किसका विधायक है। हमें विधायकों से कुछ नहीं, हमें तो हमारे 8 करोड़ राजस्थानी और हमारे पूरे राजस्थान का एक नक्शा बना करके उसके विकास की योजना पानी की हमने बनाई। दूसरी आवश्यकता किसकी थी? दूसरी आवश्यकता बिजली की। बिजली की आवश्यकता, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए लगातार हमने काम किया है। हमने केंद्र सरकार से हमारा एमओयू किया और हमने, आप देख रहे हैं, लगातार बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है। 6363 मेगावाट हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। और लगातार हमने कहा है कि 2027 तक किसान को हम बिजली देंगे, दिन में किसान को बिजली देंगे, और हम उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। ये हमने रोड मैप बनाया।
हम कुसुम ए और कुसुम सी के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। सोलर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हम बैटरी स्टोरेज 6000 लेकर के आए। 6000 हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमने 6000 अप्लाई किया, वो 6000 भी हमें मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में हम 2027 तक, अब तक हम 22 जिलों में हमने प्रारंभ कर दिया देना, हम राजस्थान के किसान को पूरी तरह से दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। उस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया, चाहे हमारा बैटरी स्टोरेज हो, चाहे हमारा पंप स्टोरेज हो, उसके माध्यम से, सोलर के माध्यम से, कुसुम के माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा काम था कि आप देखते थे हमारे किसान मजदूरों के बेटे पेपर देते थे और पेपर लीक हो जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने लगातार उस पर अंकुश लगाया। 428 अब तक हमने 428 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं क्या 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है? हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया। 1,44,000 की हमारी काम चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा जनवरी के महीने में पहली बार 1 लाख लोगों के लिए कैलेंडर, युवाओं के लिए कैलेंडर निकाला है कि आप फॉर्म, डेट आपकी जब निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर होगा, परिणाम आएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे उस युवाओं के सपनों को हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं अभी तक हमने दे दिया। अभी हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, 21,000 नियुक्ति पत्र फिर देने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर विकसित होगा, युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारा किसान खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारी माता बहनें खड़ी होंगी तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारा मजदूर खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। और आप देख रहे हैं कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और एमओयू के माध्यम से 8 लाख करोड़ के काम जमीन पर उतर गए। 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे तो वो काम तो हमारे लोग ही करेंगे। लगातार हम उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं और अभी हम युवा नीति लेकर के आए। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप उन युवा नीति को लेकर के गांव के उन युवाओं को सजग करें, क्योंकि जो नौकरी लेने वाले बन रहे हैं उनको कहिए आप नौकरी देने वाले बने। तो हम उनको एक क्लस्टर मिलकर के काम करेंगे तो हम उनको दे रहे हैं और ऋण भी दे रहे हैं तो हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। पहली बार इस तरह का हमने युवा नीति लेकर के आए। मैं आपको मेरे भाइयों बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी माता बहनों के लिए आप देख रहे हैं राजीविका के माध्यम से हर गांव में, हर पंचायत में क्लस्टर बन रहा है। हमारी माता बहनें लखपति दीदी बन रही हैं, सोलर दीदी बन रही हैं, बैंक दीदी बन रही हैं। उनको कैसे, क्योंकि घर में काम होता है तो वो खेती कियारी का काम किया, थोड़ा बहुत घर का काम हुआ, उसके बाद फ्री रहती है। हमने कहा आपको 2 घंटे 3 घंटे जितना समय निकाल सकती हैं उस क्लस्टर के माध्यम से आप आइए, आपको पैसा भी मिल रहा है और आप काम भी करिए, जो आप चाहती हैं वो काम करिए। लगातार हमारी बहनों के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से हर जिले को हम प्रमुख बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी अपनी ग्राम पंचायत में एक रोड मैप बनाइए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से काम करना है। और इसमें मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि 21-22 का जो पैसा था आपका अटका था, वो आपको मिला कि नहीं मिला? भाई 21-22 का पैसा, हम तो आए थे दिसंबर में 23 में, 21-22-23 का पैसा पहली सरकार आपको दे के नहीं गई, लेकिन वो पैसा भी हमने आपको दिया। लगातार हम दे रहे हैं। और अभी जब 17 तारीख को आए तो आपने कहा कि हमारी राज्य सरकार का, जब पहले इन्होंने कहा तो हमारी राज्य सरकार को हमने डाल दिया, लेकिन कुछ पैसा हमारा केंद्र सरकार का मटेरियल का पैसा जो बाकी था, हमने तुरंत उसी दिन जब आप आए थे उसी दिन बात की और अगले 2 दिन बाद जाकर के हम उस पैसे को 850 करोड़ रुपए हम ले आए और वो हमने आपके खातों में डाला है। और अभी जो पैसा रह गया है वो भी जल्दी आएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा केंद्र सरकार पैसा रहा है वो भी हम जल्दी लाने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्योंकि मैं जानता हूं आपके चुनाव आने वाले हैं। अब वो सरपंच चला जाए, कोई दूसरा आ गया है तो वो क्या करेगा? आपको ज्यादा नहीं तो 3-4 महीने तो डाले देगा, है पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको वो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे सरपंचों का जो अटका हुआ पैसा है वो पूरा मिले, निश्चित रूप से हम उसको देंगे। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप संवेदनाओं के साथ काम करें। जैसा मैंने कहा है, भाव अभाव और प्रभाव में जो हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग आते हैं, निश्चित रूप से अगर वो आप काम करेंगे तो जीवन भर की, आप जो जानते हैं कि सरपंच एक बार बन जाए, बाद में क्या स्थिति है क्या नहीं, अगर बनेंगे तो लगातार बनते रहेंगे। क्योंकि आपका जो प्रभाव है जनता के अंदर, जो आपकी एक स्वीकार्यता है, वो स्वीकार्यता उससे बढ़ती है। कई मैं परिवारों में देखता हूं, लगातार 10-10 साल, 15-15 साल से वो या उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा कोई ना कोई सरपंच होता है, लगातार उनको देखिए, क्योंकि उनका समर्पण भाव है, जनता के प्रति उनका स्नेह है, प्यार है, इसलिए वो आते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आपका भी प्यार स्नेह इसी तरह का रहे, और आप जब चुनाव हो तो सरपंच बने, पंचायत समिति सदस्य बने, प्रधान बने, जिला परिषद सदस्य बने, जिला प्रमुख बने। ऐसी मेरी आप सभी के लिए बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पंचायत राज में काम करने में आनंद ही कुछ और है कि नहीं है? पंचायत राज में बहुत बड़ा काम है, और जनता की जो हमसे इच्छा और अपेक्षा होती है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, वास्तविक काम सच्ची राजनीति सेवा की वही है। दिल्ली या जयपुर में बैठकर कोई भी नीतियां बना सकता है, योजनाएं घोषित कर सकता है, लेकिन उन योजनाओं का असली चेहरा केवल आप ही जानते हैं, और आप ही उनको नीचे उतारने का काम करते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा कि विकसित भारत, अभी जो योजना हमारी बीबीजी रामजी योजना, उसमें पहले इस योजना को गांव का पुनर्निर्माण महाअभियान है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन काम मिलता था वो 125 दिन मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप भी कहते थे, सरपंचों की मांग होती थी कि जब गांव में फसल का समय आता है तो नरेगा उस समय बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें उस मजदूर को भी परेशानी रहती है। मजदूर कहता है मैं तो आज वहां से ले आता, और आप तो जानते हैं गांव में पहले कोई पैसे तो देते नहीं थे। गांव में क्या देते थे? जो फसल कटती थी उस फसल को ही देते थे, देते कि नहीं देते? तो उसको उसकी डबल मजदूरी मिलती थी। जैसे गेहूं करते हैं तो गेहूं के पूरे रखते हैं कि नहीं रखते? वो रखते हैं तो उसमें गेहूं भी आता है और चारा भी आ जाता है। और गेहूं जब 5 किलो की कहते हैं तो 8 किलो 10 किलो आता है कि नहीं आता है? मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो 10 किलो हो गया होगा, है? तो उसमें उसको डबल फायदा मजदूर को होता है उसमें। तो उधर मजदूर का भी नुकसान होता है, उधर किसान की फसल भी खराब होती है, तो उसे भी करने का काम किया है। यानी साल के 4 महीने मिलेगा उनको। जी राम जी योजना में पहले नरेगा में कितने थे? 85,000 करोड़ रुपए थे, और जब कल केंद्र का बजट आया है तो उसमें 95,692 करोड़ रुपए उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा मैं आपको कि लगातार हमारी सरकार हमारे गरीब कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि आप उसमें कड़ी बनकर के पूरा तरह से आप सहयोगी बने और सहयोगी बनकर के काम करें। मैं यही कहूंगा आपसे कि आप, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, साथ ही मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने पंचायत राज को मजबूती करने में ठोस कदम उठाए हैं। आज हमारी सरकार ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और नवीनीकरण में बड़ा निवेश कर रही है। आपको सुनिश्चित करना है कि वो अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य उसका हो। हम हर गांव को कंप्यूटर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नवसृजित 8 जिलों हेतु विभाग द्वारा 8 नई जिला परिषदों का हमने गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं नवसृजन के लिए
94 नई पंचायत समिति, 3467 नई ग्राम पंचायतें हमने बनाई हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले चाहे नगर निगम हो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनका कोई आधार नहीं रखा उन लोगों ने। हम जो भी काम करते हैं नीति के आधार पर करते हैं, पूरा नियम बना करके करते हैं। हमने कहा 2500 की 2550 की जनसंख्या होगी उसको हम ग्राम पंचायत बनाएंगे। हमने कहा मरुस्थल में हमारी 1550 की आबादी रहेगी, उसके हिसाब से बनाएंगे। हमने उसके आधार पर बनाया। कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है, नियम के साथ चलता है। अरे कांग्रेस ने बहुत कर दिया, मुंह देख के शकल देख करके काम करने वाले लोग हैं। अरे भाई, हमने विकास पूरे राजस्थान का करना है, हमने योजना बना करके करना है। हमारे युवा का फायदा कैसे हो सकता है, हमारे बुजुर्ग का फायदा कैसे हो सकता है, हमारी बहनों का फायदा कैसे हो सकता है, हमारे किसान का फायदा कैसे हो सकता है। और आप देख रहे हैं लगातार माता बहनों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे दूध में भी हम 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है। हमें पता है कि ज्यादा काम गाय भैंसों का हमारी माता बहनें करती हैं कि नहीं करती हैं? आप पटेला ही करते हैं? ऐसे तो बहुत कम है। बाकी हमारे गांव में माता बहनें गाय भैंस रखती हैं, उनकी सेवा भी वही करती हैं। सुबह जल्दी जग करके गाय भैंस का दूध भी निकालती हैं और डेयरी पर भी लेके जाती हैं। तो हमने देखा माता बहनें हमारी डेयरी पर लेके जाती हैं तो हमको इनको 5 रुपए लीटर अलग से देना चाहिए। तो डेयरी में हम 5 रुपए लीटर हमारी माता बहनों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको लगे कि हमको अलग से। और मैं तो कहता हूं माता बहनों को, 5 रुपए लीटर जिस दिन पैसा आए उस दिन अलग निकाल लिया करो अपने, हैं? ठीक रहेगा ना? तो मेरा आपसे इतना है कि लगातार हमने जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी हमने बढ़ाया है। हमने अब कर दिया 10% बढ़ेगा। तो लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हम तो बढ़ा रहे हैं उसको, तो उसकी भी चिंता मत करो। 475 ग्राम पंचायत भवनों में 117 अंबेडकर भवन का निर्माण पूरा किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास कार्यों को 3000 करोड़ रुपए से का व्यय भी किया है हमने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बीबीजी राम जी में अब आप जो आपकी ग्राम सभा होती है तो नरेगा में तो सिर्फ कौन सा पोखर है, कौन सा तालाब है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अब इसमें 60-40 का काम है। इसमें पक्के काम के लिए आप अपना ग्राम सभा जो होती है उसमें पूरी ग्राम सभा में लेकर के उसको कोई भी काम ऐसा करा सकते हैं जो आपके लिए वो यादगार बने। कहीं मैं देखता हूं कोई पशु औषधालय वो खराब पड़ा है, कहीं कोई विद्यालय की बाउंड्री टूट गई वो दिक्कत हो गई, कहीं चिकित्सालय कोई खराब हो गया वो दिक्कत हो गई, कोई सामुदायिक भवन बन रहा है उसमें काम नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि उसमें आप ऐसे काम परमानेंट काम भी ले सकते हैं और ऐसे कार्यों की रिपेयरिंग करा करके उसको भी अच्छा बना सकते हैं। ये इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के आए हैं। अब कहने को तो छठे राज्य वित्त आयोग में 6633 करोड़ रुपए देकर 2,87,000 कार्य पूर्ण कर दिए हैं। सांसद स्थानीय में 318 करोड़ रुपए हमने दिए, विधायक कोटे में भी दिए, डांग विकास क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए देकर 742 कार्य पूर्ण किए। बहुत सारे काम हैं, उनको तो मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं इतना कहूंगा अंत में आपसे कि मेरे भाई और बहनों, आप हमारी पंचायत की, हमारे प्रदेश की काम के लिए, विकास के लिए आप रीढ़ की हड्डी हो। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आप हर समस्या के समाधान में अपना सहयोग करें। और हमारी जो गांव की पंचायत जो हम कहते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए, उसकी धुरी आप हैं। आप उसको सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करते हुए हमारे गांव को कैसे मुझे बढ़ाना है। अरे ये मौका मिला है, उस बंसी वाले ने आपको मौका दिया है, आप अपने मन में विचार करिए। आपके बनने वाले 4, 5, 6 और थे कि नहीं थे? कई तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। लेकिन ईश्वर ने आपको क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि ईश्वर को
आपसे उस जनता के बीच में काम लेना था। आप उसके सहयोगी बनकर के काम करने वाले हैं। हमारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से जमीन पर उतरे, ठीक प्रकार से जनता को उसका लाभ मिले। हम गरीब की हर योजना को नीचे उतारे। मैं अभी ग्राम उत्थान शिविर हमारे पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, गिरदावल सर्किट पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसमें सरपंचों की सहभागिता कितनी है? क्या वो अपना जो आदमी है उससे गांव में ढोल बजा करके आपकी इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है? क्या हम लाभ मिलवा रहे हैं? किसान के क्षेत्र में हम हमारी परंपरागत खेती को हम करते जा रहे हैं। क्या कभी आपने नए कोई ऐसे काम किए हैं, ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे हमारे किसान का जीवन बदले? अभी मैंने इस ग्राम उत्थान में कहा है कि हर पंचायत में जिनमें पॉली हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, उसमें एक एक कम से कम बनाइए, जिससे गांव के लोग देखें और उसमें कौन सी अच्छी पैदावार हो रही है उसको लेकर के आगे बढ़ें, जिससे मेरा गांव का किसान मजबूत हो। और आपको यह करना है। मैं कहता हूं, मैंने खेती की, मैंने खूब लगातार खेती की, तो उसमें मैंने लगातार हर साल कोई ना कोई नया काम करता था, नया देखता था क्या हो सकता है। आप भी देखिए, आप सरपंच के साथ साथ किसान भी हैं, और आप वो किसान हैं जो अगर आप करेंगे उसका लाभ होगा तो उसका लाभ जनता को पहुंचेगा। लोग याद रखेंगे, अरे ये फसल तो हमारे यहां नहीं होती थी, लेकिन फलाना सरपंच ले आया और उसने ये किया तो हमको बहुत अच्छा हो गया, लगातार हम इसी फसल को बो रहे हैं। क्या हमारा ऐसा फल आ सकता है? अब हमारा है सवाई माधोपुर में अमरूद प्रसिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? प्रोसेसिंग मशीन आएगी तो उसमें और बड़ा काम हो जाएगा। हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू पैदा हो रहा है, बाड़मेर में अनार पैदा हो रहा है, जैसलमेर में खजूर पैदा हो रहा है। तो हमें कोई ना कोई नया ऐसा करना चाहिए प्रयोग करते हुए कि जो हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े। आपके मन में हमेशा गांव, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, यह हमारे दिमाग में रहेगा कि इसकी आय कैसे बढ़े, इसका जीवन स्तर कैसे उठे। अगर यह आपके मन में रहेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके मन की बात वो पूरी होगी और सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जो आप करना चाहते हैं हम उसको पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे गांव में भी वही चमक हो, अच्छा रोड हो, अच्छा अस्पताल हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छे गांव की अंदर की सड़कें हो, नाली हो, साफ हो, स्वच्छ हो। अरे क्यों बढ़ा रहे हो शहरों की ज्यादा? गांव में 3 बीघे में रहते हैं, 2.5 बीघे में घेर खींचा हुआ है, खींचा है नहीं खींचा? 3-4 बीघे में बाड़ा है पूरा, और यहां 20-25 वर्ग मीटर के छोटे से उसमें कबूतर खाने में। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। इसलिए उन लोगों को जो ये कहते हैं शहर में जब सारी सुविधाएं आपके माध्यम से गांव में होंगी तो शहर में लोग इसीलिए तो आते हैं कि सुविधाएं हो। मेरे भाइयों, आप इस राजस्थान की तकदीर हो, आप इस राजस्थान के जनता के विश्वास हो। आप मन से काम करिए, बिल्कुल पूरी तरह से करिए। अरे जनता के बीच में जब हम काम करेंगे जनता उसका यश देगी, हमें फल देगी। मुझे विश्वास है, मैं जब कहता हूं कि हम जनता के बीच में काम करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जनता ही करती है। मैं जब सरपंच था, मेरे को काफी समय हो गया सरपंच हुए, मैं 2000 से 2005 तक रहा, लेकिन जब मैंने सांगानेर में चुनाव लड़ा तो मेरे गांव के वो लोग, मुझे आज भी याद है कि वो वहां से चल करके बस में बैठ करके मेरे पास यहां आए और उन्होंने जितना उनके बस की थी, जितना उन्होंने किया, मैंने उनका पैर छू करके मैंने उनका अभिवादन किया कि आप ये रखिए, आपकी भाव और भावना मेरे साथ है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं तो जनता याद रखती है। जनता वो है कि अगर अच्छा करोगे तो आपके सहयोग में कभी पीछे नहीं हटेगी। मित्रों,
आपके माध्यम से हम राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें हम विकसित राजस्थान, विकसित हमारा जिला, विकसित हमारा गांव बनाना चाहते हैं। उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है और आप निश्चित रूप से अगर सहयोग करेंगे, आप अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में या एक नागरिक के रूप में, क्योंकि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक भी हैं और नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं, उनको नीचे धरातल पर, हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा उस व्यक्ति को कैसे पहुंचे। आप जिस दिन उसके दर्द को समझ जाओगे, हमने देखा है वो युवा मां बाप के लिए कैसा लगता है जब पढ़ लिख करके होता है और बेरोजगार बैठा रहता है, घर पर बैठ के रहता है, तो मां बाप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। अरे ऐसे युवाओं को आप थोड़ा सा सहारा दोगे तो वो मां बाप का सहारा बनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे और वो राजस्थान के विकास में आगे बढ़ करके काम भी करेंगे। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से उतारें। मेरे पास ये है और मैं आपको कहूंगा कि ये आप सभी हमारे सरपंचों को पहुंचाएं। मैंने एक पेपर बनाया और पेपर मैंने इसलिए बनाया कि आप उसको समझें और इसका लाभ आप लें। मेरी ये योजना है 2 साल बनाम 5 साल। कांग्रेस जिन योजनाओं को 5 साल में जितनी की, वो हमने 2 साल में उससे ज्यादा करके बताई है। 2 साल में हमने ज्यादा की है और विशेषकर हमारा जो काम है वो है जो किसानों से संबंधित है। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा, कांग्रेस के राज में 5 साल में 52,182 हेक्टेयर हुआ था और हमारे में 99,562 हेक्टेयर हुआ है। ये 2 साल और 5 साल का बता रहा हूं। फार्म पौंड खेत तलाई में उनकी 29,430 5 साल में हुई और हमारी 35,368 2 साल के अंदर हुई है। फार्म पौंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान कांग्रेस ने 202 करोड़ रुपए दिए और हमने 2 साल में 303 करोड़ रुपए तो दे दिए। खेतों पर तारबंदी उन्होंने 113 लाख मीटर किया और हमने 344 लाख मीटर तारबंदी किसानों की है। सर्टेन हाउस उन्होंने, अगर मैं उनका बताऊं तो 2 साल में तो कुछ ही नहीं हुआ उनका, जीरो कहिएगा तो, लेकिन 5 साल में उन्होंने 8,60,000 वर्ग मीटर किया और हमने 2 साल में 9,68,000 वर्ग मीटर हमने किया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक कांग्रेस में 2 साल में तो 45,000 और 5 साल में 51,582 और हमने किया है 98,753 2 साल के अंदर। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना में कांग्रेस ने 2 साल में तो 1,75,000 किया, 13,90,000 हमने किया है। ये 8 गुना है, 2 साल में 8 गुना किया है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कांग्रेस ने 2 साल में 1 किया था, 5 साल में 49 किए थे और हमने 2 साल में 101 किए हैं। क्योंकि पशुपालन और खेती का मिलकर के काम होता है। पशुपालन हमेशा किसान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत उन्होंने 1 भी नहीं किया, 5 साल में 13 किए और हमने 2 साल में 50 किए हैं। गौशाला को सहायता राशि, अब वो कह रहे हैं गौशालाओं को सहायता राशि, अरे तुमने कितनी दी? 3,117 करोड़ दी थी उन्होंने 5 साल के अंदर और हमने 3,433 करोड़ रुपए तो 2 साल में दे दी। ये अंतर बता रहा हूं आपको मैं। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण उन्होंने दिया 22,224 करोड़ और हमने दे दिया 48,325 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान उन्होंने दिया 26,707 करोड़ रुपए, हमने दे दिया 46,502 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण में उन्होंने दिया 4,832 करोड़ रुपए और हमने दिया 7,959 करोड़ रुपए। मैं
आपको बहुत है, ये तो 4-5 पन्ने में क्या कितना बताऊंगा आपको मैं ये भिजवा दूंगा, आप इसको निश्चित रूप से देखना मित्रों। क्योंकि गांव में जो व्यक्ति रहता है, गांव से निकल करके आता है, गांव को किसानी मजदूरी वहां की स्थिति को देखता है, तो निश्चित रूप से वो महसूस करता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि ये हमने महसूस किया है और हमने देखा है, इसीलिए लगातार हम